कभी सोचा है कि एक अच्छे टीचर और एक जिसे कहते हैं ना एक महान टीचर, उसमें असल में फर्क क्या होता है? आज हम सीटीईटी के बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सिलेबस की गहराइयों में उतरेंगे और ये देखेंगे कि ये एक बेहतरीन टीचर बनने के सफर में कैसे हमारी मदद कर सकता है। जानते हैं, इसका जवाब छिपा है सीखने वाले को, यानी स्टूडेंट को गहराई से समझने में। सोचिए जरा, एक महान टीचर को पता होता है कि एक 5 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे से बिल्कुल अलग तरीके से सीखता है, और ये सिलेबस ठीक यही समझ बनाने में मदद करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा दिखने वाला है? सबसे पहले हम देखेंगे टीचर का रोड मैप, फिर शिक्षार्थी को समझेंगे, एक ऐसे क्लासरूम की बात करेंगे जो सबके लिए हो, पढ़ाने की कला सीखेंगे और आखिर में वो सबसे जरूरी टूल किट तैयार करेंगे। तो क्या ये जानने के लिए तैयार हैं कि एक असरदार टीचर बनने के लिए क्या-क्या जानना होगा? चलिए शुरू करते हैं। इस सफर में हम पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 पर आधारित है और पेपर 2 जो क्लास 6 से 8 के लिए है, इन दोनों के सिलेबस को साथ-साथ रखकर देखेंगे। तो चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाने का इरादा हो या किशोरों को, ये विश्लेषण सबके काम आने वाला है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के दिल की, यानी हमारे छात्र की। देखते हैं कि ये सिलेबस हमें अलग-अलग उम्र के बच्चों को उनके विकास के हर पड़ाव पर समझने में कैसे मदद करता है। यहाँ देखिए, ये कितना साफ दिखता है कि एक टीचर के तौर पर समझ कैसे एक छोटे बच्चे से शुरू होकर एक किशोर का मार्गदर्शन करने तक विकसित होती है। मतलब इन दोनों ही उम्र के बच्चों की अनोखी जरूरतों और चुनौतियों को समझना होगा। तो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए हमारा ध्यान उनकी दुनिया के बिल्कुल बुनियादी हिस्सों पर होता है। मतलब हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे सोचना, महसूस करना और दूसरों के साथ घुलना मिलना सीखते कैसे हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी दुनिया और भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। इसीलिए बड़े छात्रों के लिए सिलेबस किशोरावस्था की पेचीदगियों पर ध्यान देता है, दोस्तों के दबाव से लेकर उनके सीखने के अलग-अलग तरीकों तक। अब बात करते हैं उस सिद्धांत की जो आज की शिक्षा का कह सकते हैं कि दिल है, समावेशी शिक्षा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों ही पेपर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा क्लासरूम बनाना जहां हर बच्चे को कामयाब होने का मौका मिले, चाहे उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि या क्षमता कुछ भी हो, क्योंकि हर बच्चा खास है और हर बच्चे को मौका मिलना ही चाहिए। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, बल्कि हर बच्चे की ज़रूरतों को समझना और उनके हिसाब से अपने पढ़ाने के तरीके को बदलना है। ये एक बहुत ही एक्टिव और जिम्मेदार भूमिका है। अच्छा, अब आते हैं शिक्षण की कला पर। इस हिस्से में हम उन सिद्धांतों और रणनीतियों पर बात करेंगे जो एक असरदार और मज़ेदार क्लासरूम बनाने में मदद करती हैं। ये टेबल कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों को सामने रखती है। जैसे पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए तैयार होने से पहले ठोस अनुभवों से सीखते हैं। मतलब उन्हें पहले करके सिखाना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिलेबस पहले हमें बुनियादी कौशल सिखाता है, जैसे कि बच्चे सीखते कैसे हैं या रचनावाद का सिद्धांत। मतलब ये विचार कि बच्चे सिर्फ जानकारी को रटते नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से खुद ज्ञान बनाते हैं। और फिर यह मिडिल स्कूल के लिए टेक्नोलॉजी को क्लास में इस्तेमाल करने जैसी एडवांस चीज़ें सिखाता है। चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं जो हर महान टीचर के टूलकिट का हिस्सा होने ही चाहिए। ये 3 स्तंभ, ये किसी भी प्रभावी शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी औजार हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हों या मिडिल स्कूल में। इन सिद्धांतों को समझने से छात्रों के जीवन में एक वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। तो जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, असली सवाल यह है कि इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल अपने पढ़ाने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा। किस तरह का टीचर बनने का लक्ष्य है। उम्मीद है कि इस सफ़र ने उस सवाल का जवाब खोजने में थोड़ी मदद ज़रूर की होगी।